ओम शांति। आज है 22 नवंबर। अव्यक्त बाप दादा की मुरली के मधुर महावाक्य रिवाइज कोर्स की है 21/1/87 की। मुरली का टाइटल है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं, जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं। बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गई। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गई। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हों। जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो, और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकों अनेक गुना ज़्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुले दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए हैं।
बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? मन अर्थार्थ संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थार्थ निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो यह तीनों सब के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर सब का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मनमना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेतायुगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वह कौन हो गए? वह हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है, तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से ही अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनने चाहते हो? राजा बनने चाहते हो? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे, गे में नहीं करना।
जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उल्हना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका 100 पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हुजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्मेंद्रियां विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नूंद था, वह ड्रामा कह रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो, वाह ड्रामा वाह। जब प्राप्ति होती है ना तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना। यह भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सकें। तो पट जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबों में टेंट लगाए, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए। याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। तो नामी ग्रामी महारथी होते थे, उन्हों को हाल में पट में टिफुटी 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की, टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे ना। टेंट में रहने वाले सेंट महात्मा हो गए, साकार पार्ट होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। याद है जब यह हॉल बना था तो सब ने क्या कहा था, इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे। इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया ना, जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं तो यह भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया है। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। यह वृद्धि होना भी तो खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना ऐसे नहीं। यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा। अभी जैसे चाहे वैसे चलें, ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं। जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं।
तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय खाद मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी। जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देख कर के निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, तो आप सैंपल को देख उन्हीं को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार हैं तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान दिया है बाबा ने, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टरों से कहा जाता है, जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।